हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे, उसकी आंसर की देखेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते थे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आगरा यूनिवर्सिटी का। सब्जेक्ट कोड है BD202 और सब्जेक्ट नेम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चनायर्स क्वेश्चंस आर प्री डिसाइडेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द डिग्री टू विच द सिंगल आइटम सेपरेट्स द सुपीरियर फ्रॉम द इन्फीरियर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन पावर। क्वेश्चन नंबर 3, in dp equals to 0.9 and dv equals to 0.5 of an item, then which one is true of the following। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइटम विल बी मॉडिफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, कैलीज डाइकोटोमी एम्प्लॉयड एज डैश % टॉप एंड बॉटम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10%। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज़ नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट इज़ 0.60 देन द रिलायबिलिटी ऑफ होल टेस्ट वुड बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.75। क्वेश्चन नंबर 7, अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड टू एसर्टेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, पीयर असेसमेंट इज़ टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असेसेस द क्लासमेट स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इज़ कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 10, a test item in which the respondent should compose the answer is a। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 11, परफॉर्मेंस टेस्ट आर इंटेंडेड टू मेजर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12, अचीवमेंट टेस्ट मेजर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टूडेंट पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रेशियो स्केल। क्वेश्चन नंबर 14, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द स्केल हैज़ ट्रू 0 पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेशियो स्केल। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द लीस्ट प्रिसाइज स्केल ऑफ मेजरमेंट इज़ ऑर्डिनल स्केल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिफ़िकल्टी। Question number 18, a test that produces the same result when administered repeatedly is said to be। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए reliable। Question number 19, which of the following processes affect the reliability of a test। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी length of the test। Question number 20, डाटा फॉर इवैल्यूएशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्पस ऑफ टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन सब्जेक्ट एरियाज। क्वेश्चन नंबर 22, ओपन क्वेश्चंस आर यूजुअली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऐसे टाइप। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स
एंटाइल्स फिजिकल एबिलिटीज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैरेक्टराइजेशन। ये सारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, ये तीनों डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के होते हैं। उसमें अफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, साइकोमोटर डोमेन वॉज डेवलप्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिम्पसन इन 1972। क्वेश्चन नंबर 26, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रेज। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल टाइप टेस्ट आइटम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ टेस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो ब्लूप्रिंट होता है एक टेस्ट का, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या उसमें कंटेंट होगा, ये सब उसमें होता है, उससे ही ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आइटम एनालिसिस इज डन फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30, IQ मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी MA/CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये IQ का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी मेंटल एबिलिटीज़ डिड थ्रस्टन सजेस्टेड दैट ऑफ इंटेलिजेंस कंस्टिट्यूटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस की एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेगेटिवली अफेक्ट मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज IQ स्कोर फॉर अ पॉपुलेशन विल बी। इसका करेक्ट आंसर है 100 बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, क्रिएटिव पीपल आर जनरली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इनोवेटिव। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो जनरली इनोवेटिव होते हैं, ओरिजिनल होता है उनका जो कंटेंट होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर मोस्ट यूज्ड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 सब टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, वर्बल स्केल ऑफ WAIS हैज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 सब टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, जीनियस टाइप फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IQ 120 to 140। जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो IQ होती है वो 120 से 140 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमस साइकोलॉजिस्ट बेने वॉज ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच, वो फ्रेंच के थे। क्वेश्चन नंबर 42, अडल्ट क्रिएटिविटी कैन बी सक्सेसफुली मेजर्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिलफर्ड्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द अदर 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करिकुलर वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 45,
द मेजर लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ दैट दे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिक्वायर अ हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 46, द केस स्टडी हैज़ फॉलोइंग लिमिटेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। केस स्टडी मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और रिज़ल्ट के लिए, मतलब वो वाइडर पॉपुलेशन के लिए वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 47, CGPA स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्वेश्चन नंबर 48, द पर्सनल एरर ऑफ अ टेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इट मोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैलिड। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीन। क्वेश्चन नंबर 50, द रैंक डिफरेंस मैथड फॉर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वॉज गिवन बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 51, द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, -1 to +1। क्वेश्चन नंबर 52, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12, 5। इसका मीडियन क्या होगा, ये फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग SD इज़। इसका करेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कैलकुलेटेड बाय मोड। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। क्वेश्चन नंबर 57, Z स्कोर रेंज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, द रेंज ऑफ स्टैनिन स्कोर इज़ फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर T स्कोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी एंड अचीवमेंट टेस्ट रिक्वायर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वैलिडिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो टेस्ट इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज़ परफेक्टली वैलिड। क्वेश्चन नंबर 62, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग इट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेडिंग इज़ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव टूल्स फॉर असेसमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रिलायबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 67,
वेरिएबल एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग अ टेस्ट मोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसे टाइप टेस्ट आर मोर रिलायबल देन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द एक्शन वर्ब रिकॉल कम्स अंडर द लेवल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, RCEM स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। जो 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का, वो उस टाइम सिर्फ 70 क्वेश्चन आते थे और वो पूरे अटैम्प्ट करने होते थे, बट जो अब क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, 100 में से 50 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं अपने एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।